गाइस, आई एम मयंक अवधिया। वेलकम टू माय चैनल लाइफ एजुकेशन। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो शुरू करते हैं वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं 1947 और 1948 के भारत और पाक के उस युद्ध के बारे में जिसके बाद जम्मू और कश्मीर भारत में विलय हो गया। तो बात है आजादी के समय की। उस समय जो भारत का विभाजन हुआ था वो धर्म के आधार पर हुआ था। आई मीन टू से भारत उस समय सेकुलर कंट्री नहीं था। मुस्लिमों ने अपने लिए एक अलग देश की मांग की थी, जिसके चलते पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 में आजाद हो चुका था और हिंदुओं ने हिंदुस्तान को चुना, जिसके चलते पाकिस्तान की आजादी के ठीक एक दिन बाद 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। बाद में भारत को सेकुलर कंट्री बनाने के लिए 1976 में एक अमेंडमेंट हुआ, जिसके बाद से ही भारत अब एक सेकुलर कंट्री है। खैर, इस मुद्दे पर हम फिर कभी बात करेंगे। अभी अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो आजादी के समय से ही कई रियासतों को भारत में जोड़ा गया, पर उस समय एक राज्य ऐसा भी था जो खुद एक अलग देश बनना चाहता था और वो राज्य था जम्मू और कश्मीर। आजादी के समय जम्मू और कश्मीर ना तो पाकिस्तान का हिस्सा था और ना ही भारत का हिस्सा था, और ये डिसीजन भारत ने कश्मीर पर ही छोड़ के रखा था कि कश्मीर खुद डिसाइड करे कि उसको पाकिस्तान के साथ जुड़ना है या भारत के साथ, क्योंकि जम्मू और कश्मीर को अलग देश बनने के लिए छोड़ देना काफी ज्यादा रिस्की था। उस पर कभी भी कोई भी देश हमला कर सकता था। पर उस समय कश्मीर के महाराजा हरि सिंह हालात को भाप नहीं पाए। वो उस समय कश्मीर को एक अलग देश बनाने के ख्वाब में ही जी रहे थे। भारत से तो उन्हें कोई खतरा नहीं था, क्योंकि भारत ने टोटली कश्मीर पर छोड़ के रखा था कि कश्मीर डिसाइड करेगा कि उसे भारत में जोड़ना है या नहीं जोड़ना। पर पाकिस्तान से कश्मीर को बहुत ज्यादा खतरा था, क्योंकि पाकिस्तान कश्मीर को खुद में मिलाने के लिए दबाव बनाता जा रहा था। उस समय भारत के वाइसरॉय थे लॉर्ड माउंटबेटन, जो अपनी अलग ही पॉलिटिक्स चलाया करते थे। माउंटबेटन ने भी कश्मीर जाकर महाराजा हरि सिंह से 4 दिनों तक भारत में विलय होने की बात करी, पर महाराजा उन्हें इग्नोर करते रहे। महाराजा को यह अंदाजा भी नहीं था कि पाकिस्तान उनके राज्य में घुसपैठ कर सकता है, और इसी कारण से वह फैसला लेने में टाल मटोल कर रहे थे। महाराजा हरि सिंह एक हिंदू राजा थे, पर उनके राज्य में लगभग 77% पॉपुलेशन मुस्लिम की थी, जिसको लेकर जिन्ना ने एक बहुत ही बड़ा मास्टर प्लान तैयार किया। इस मास्टर प्लान का एक हिस्सा ये भी था कि वह कश्मीर के अंदर लोगों को धर्म के आधार पर भड़काकर कश्मीर के अंदर ही विरोध स्टार्ट करना चाहता था, और इस विरोध के दौरान ही कश्मीर के अंदर अपनी सेना को घुसाकर महाराजा की सेना को अलग अलग मोर्चे में उलझाना चाहता था, और उसने ऐसा किया भी। और इसी बगावत का नतीजा है कि गिलगिट को पाकिस्तान ने जबरदस्ती अपना हिस्सा बना लिया। सितंबर 1947 में ही कश्मीर में कई इलाकों में हमले शुरू हो चुके थे। अलग अलग ठिकानों में हुए हमले के चलते महाराजा की सेना अलग अलग ठिकानों में जाके बढ़ गई, और जिन्ना भी यही चाहता था कि उनकी सेना बढ़ जाए। हमले और सांप्रदायिक तनाव के बीच कश्मीर की स्थिति काफी ज्यादा खराब होने लग गई। पाकिस्तान ने कश्मीर की कई इंपॉर्टेंट रोड लिंक को काट दिया, जिसके चलते कश्मीर में मदद पहुंचाना लगभग असंभव होने लग गया। उस समय कश्मीर में बहुत हिंसा होने लग गई और कश्मीर के लोग खाने पीने के लिए भी तरसने लगे। उस समय कबाड़ियों का पूरा साथ पाकिस्तान की सेना दे रही थी, और वो लोग कश्मीर के लोगों को मारने पीटने लगे, उनका रेप करने लगे और उनके घर को लूटने लगे। ये सब देखकर महाराजा हरि सिंह भी काफी ज्यादा परेशान थे और हालात बहुत ही ज्यादा बिगड़ चुके थे, और बचने की कोई भी उम्मीद को नहीं देखते हुए महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद की गुहार लगा दी। लेकिन उसी समय माउंटबेटन ने नेहरू जी को सलाह दी कि जब तक कश्मीर भारत में जुड़ने के लिए एग्री नहीं करता तब तक कश्मीर को मदद पहुंचाना सही नहीं होगा। आखिरकार 26 अक्टूबर के दिन महाराजा हरि सिंह भारत का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो गए। उस समय बारामूला में कबाली कश्मीर की दौलत देखकर 3 दिनों तक वहां लूटते रहे और वहां की औरतों को अपना हवस का शिकार बनाते रहे। कश्मीर पर पाकिस्तानियों का यह अत्याचार देखकर भारत का खून उबलने लगा। इन पाकिस्तानियों का अब नेक्स्ट टारगेट था श्रीनगर, जिसे बचाना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो चुका था। पर उनकी हवस ने उन्हें श्रीनगर पहुंचने से काफी दूर कर दिया, क्योंकि जिस स्पीड से वे जा रहे थे उस हिसाब से श्रीनगर बस 3 घंटे ही दूर था। उनकी इस हरकत से भारतीय सेना को कश्मीर पहुंचने का वक्त मिल गया। जिन्ना को आइडिया ही नहीं था कि भारतीय सेना कश्मीर पहुंच जाएगी, और ये खबर सुनते ही जिन्ना के पसीने छूट गए, और इसके बाद जिन्ना ने अपनी फौज को जल्द से जल्द श्रीनगर पहुंचने का आदेश दिया। भारत सरकार के इस कदम पर कई पाकिस्तानियों ने सवाल भी उठाए कि भारत कैसे कश्मीर के अंदर आ सकता है, जिसके जवाब में पाकिस्तान को बहुत ही कड़े शब्दों में यह बात बताई गई कि कश्मीर अब भारत का हिस्सा है और भारत का यह कदम पूरे तरह जायज है। और इन सबके बावजूद अगर पाकिस्तान फिर भी भारत के साथ युद्ध करना चाहता है तो भारत युद्ध के लिए भी तैयार है। तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल ने खुद कश्मीर पहुंचकर हालातों का जायजा लिया और उसके बाद आगे का प्लान तैयार किया। महाराजा को मदद का आश्वासन देते ही भारतीय फौज तुरंत ही श्रीनगर के लिए मूव कर गई, और इन सब के बाद होता है युद्ध शुरू।
पाकिस्तानी सेना के पास उस समय भले ही हमसे ज्यादा आधुनिक हथियार थे, पर हम यूं ही नहीं बोल देते कि हमारे पास एक ऐसी सेना है जिसका हौसला, जुनून और शक्ति का कोई मुकाबला नहीं है। हमारे आर्मी के सामने टिक पाना उस समय भी पाकिस्तान के बस की बात नहीं थी। और जब युद्ध शुरू हुआ तो पाकिस्तानी सेना का आधा हौसला तो यही सोच के टूट गया कि वे भारतीय सेना से युद्ध कर रहे हैं, और जो उनका बचा हुआ हौसला था वो हमारे जवानों के शौर्य ने तोड़ दिया। इस जंग में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना की तरीके से पिटाई करी और पाकिस्तानी सैनिकों को वहां से भाग खड़ा होने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तानी सेना को उम्मीद ही नहीं थी कि भारतीय सेना उनकी इतनी बुरी तरीके से बैंड बजाएगी। और इन्हीं सबके बीच भारतीय सेना ने उरी और बारामूला को आजाद करा लिया। और उस समय उस इलाके में जितने भी जगह पाकिस्तानियों का कब्जा था, वो सारी जगह एक एक करके भारतीय सेना ने युद्ध करके पाकिस्तानियों से वापस जीत ली। 1 साल चले इस युद्ध में आखिरकार भारतीय सेना ने विजय पा ही ली। इस बीच यूएन काउंसिल ने बीच में इंटरफेयर करते हुए यह फैसला सुना दिया कि इस समय जो भी देश जिस जगह पर मौजूद है वहीं से अपनी सीमा बना ले, जिसके चलते पीओके बन गया, जो कि भारत का हिस्सा था। कायदे की बात तो यह है, जब 1 साल से यूएन बीच में इंटरफेयर नहीं किया तो फिर अभी भी करने की क्या जरूरत थी? क्या 1 साल से यूएन को यह युद्ध नहीं दिख रहा था? क्या यूएन को यह नहीं दिख रहा था कि पाकिस्तानी सेना ने कैसे वहां के लोगों के साथ व्यवहार किया? और अभी भी इसीलिए जब भारत से पिटता है तब पाकिस्तान यूएन के पास भागता है। खैर, इस फैसले के बाद से ही पीओके पर पाकिस्तान का कब्जा है, जिसे बहुत ही जल्द भारत दोबारा अपने में मिला लेगा। तो ये थी कहानी 1947 और 1948 के युद्ध की। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एंड जय हिंद।